हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर का पार्ट 3 लाए हैं, जो कि जनवरी 2023 से अगस्त 2023 तक अपडेटेड है, जिसमें एक बार फिर हम लोग 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित हम लोग देखेंगे। दोस्तों, आज के सेशन में सिर्फ कहने को 50 प्रश्न है, मगर उस प्रश्न से जितने भी संबंधित प्रश्न बनते हैं उसका हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस सीरीज का पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे चैनल इसके ग्लोबल क्लासेस पर उपलब्ध है, जिसमें हम 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। तो बिना देर किए हुए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन है शिव, दूसरा हो गया सपना, गौरी और ये भारत। तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब ये जो गौरी है, ये जो गौरी जो है, यह बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड इसी को मिला हुआ है। तो मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में गौरी को बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उप विजेता कौन सा रहा। ये तो गौरी जो रहा विजेता रहा, तो इसका उप विजेता रहा जो, वो है ऑल दैट ऑल दैट ब्रीथ्स। ये जो ऑल दैट ब्रीथ्स जो है, इसका उप विजेता रहा। और ये जो गौरी डॉक्यूमेंट्री अवार्ड जो जिसको दिया गया है, ये गौरी जो फिल्म को दिया गया है, तो इसका निर्देशन जो है किसने किया है? तो इसका निर्देशन जो है कविता लंकेश जी जो है, कविता लंकेश जी जो है, इसका निर्देशन की हुई है। तो गौरी डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? तो ये कविता लंकेश के द्वारा। दोस्तों, ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं, उनके निर्देशन के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इसका निर्देशन किसने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो वह कौन सा व्यक्ति है दोस्तों? तो वह व्यक्ति जो है, वे हैं जगदीश पिल्लई जो हैं। ये जगदीश पिल्लई जो हैं, ये 15,000 चौपाइयों को संगीत में सजाकर विश्व का सबसे लंबा गाना बना दिए। तो जगदीश पिल्लई जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। जगदीश पिल्लई जो हैं, ये बनारसी से वाराणसी से ये बिलोंग करते हैं। और यह जो टोटल जो विश्व रिकॉर्ड बना है, वो गाना, वो 138 घंटा 41 मिनट और 2 सेकेंड, इतने घंटे 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकेंड का यह विश्व रिकॉर्ड जगदीश पिल्लई जो हैं, ये अपने नाम कर लिए हैं। तो ये रामचरितमानस के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। रामचरितमानस के जो रचयिता है, वो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं, ये गोस्वामी तुलसीदास जो हैं, इसके रामचरितमानस के रचयिता हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेशों में कैरियर बनाने के लिए, ये विदेशों में कैरियर बनाने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ये डी, ये उत्तराखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तराखंड के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लें। तो उत्तराखंड की राजधानी जो है, ये देहरादून देहरादून और
गैरसैंण गैरसैंण दोनों इसकी उत्तराखंड की राजधानी है। और उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के जो सीएम हैं, ये उत्तराखंड के जो सीएम हैं वह पुष्कर सिंह पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं यहाँ के सीएम हैं। और राज्यपाल यहाँ के राज्यपाल हम लोग देख लेंगे तो गुरमीत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल हो गए। उत्तर प्रदेश को हम लोग थोड़ा सा देख लें तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन से हो गए, तो ये योगी आदित्यनाथ जी हो गए। योगी आदित्यनाथ जी जो हो गए, ये उत्तर प्रदेश के सीएम हो गए। और वहां के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो हो गए आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वहां की राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र को देख लेंगे हम लोग तो एकनाथ शिंदे जी जो हैं यहाँ के सीएम हैं। और रमेश बैस रमेश बैस जी जो हैं यहाँ के यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस जी हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। अब हम लोग थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लेंगे। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं ये जो हो गए शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान जो हो गए यहाँ के सीएम हो गए। और राज्यपाल जो हो गए वह हो गए मंगू भाई छगन भाई मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है यहाँ के राज्यपाल हो गए। तो ये हम लोगों ने चारों राज्यों का सीएम और यहाँ के राज्यपाल के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो वह कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जो 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल इसका सही जवाब हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा नेपाल के बारे में देख लें तो नेपाल के जो पीएम हो गए वहां के यानी कि प्राइम मिनिस्टर हो गए ये पुष्प कमल ये पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हो गए वहां के पीएम हो गए। और वहां के प्रेसिडेंट यहाँ के जो प्रेसिडेंट हो गए रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हो गए। कहाँ के दोस्तों? तो नेपाल के, यानी कि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी जो हो गए यहाँ के राष्ट्रपति हो गए। नेक्स्ट हम लोग बांग्लादेश को यहीं पर देख लें तो बांग्लादेश जो है यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी जो हैं यहाँ की प्रधानमंत्री हो गई, यहाँ की प्रधानमंत्री पीएम हो गई। और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो हो गए वहां के राष्ट्रपति हो गए, ये प्रधानमंत्री। अब हम लोग थोड़ा सा भूटान के बारे में भी देख लें तो जो भूटान है, भूटान के जो पीएम हैं ये लाते लाते तसरिंग जो है यहाँ के ये प्राइम मिनिस्टर हो गए। और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हो गए यानी कि राष्ट्रपति जो हो गए ये जिग्मे खेसर जिग्मे खेसर नामग्याल जिग्मे खेसर नामग्याल
वांगचुक, वांगचुक ये यहाँ के राष्ट्रपति हो गए, यानी कि भूटान के जो प्रधानमंत्री हो गए लाते तेसरिंग हो गए, प्रेसिडेंट जो हो गए यानी कि राष्ट्रपति हो गए जिग्मे खेसर नामग्याल वात्सुंग हो जाए। और कभी कभी हम लोगों को इसकी राजधानी भी पूछ दिया जाता है, तो बांग्लादेश की राजधानी हम लोग देख लें। बांग्लादेश की राजधानी जो हो गई ये ढाका हो गई, ये ढाका जो हो गई ये बांग्लादेश की राजधानी हो गई। नेपाल जो हो गया, नेपाल की राजधानी जो हो गई ये काठमांडू हो गई, ठीक है। और ये भूटान की राजधानी जो हो गई ये थिम्पू हो गई। तो ये तीनों देशों के बारे में हम लोगों ने देख लिया, और अपना भारत देश के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कांग्रेस के पूर्व नेता और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा का विमोचन नई दिल्ली में किया गया। तो गुलाम नबी आजाद जी की आत्मकथा जो है वो इनमें से कौन सी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आजाद जो है ये गुलाम नबी आजाद की आत्मकथा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा? इस देश में प्रकृति के संरक्षण के लिए IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों? तो ये संयुक्त अरब अमीरात जो हो गया ये इसका सही जवाब हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख ले IUCN के बारे में। IUCN ये जो है ये N है, IUCN इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स रिसोर्सेज, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN का ये जो फुल फॉर्म हो गया। तो IUCN जो हो गया इसका हेड क्वार्टर हम लोग देख ले कहाँ पर है। इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय जो है इसका कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय ग्लैंड में जो जेनेवा के पास, जेनेवा के पास ग्लैंड जो है वहीं पर पड़ता है। और जेनेवा जो है ये स्विट्जरलैंड, स्विट ये स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड यानी कि का मुख्यालय अगर पूछ दे तो डायरेक्ट या तो ग्लैंड दिया रहेगा या स्विट्जरलैंड दिया रहेगा, कोई भी रहेगा इसका सही जवाब हो गया। एक क्वेश्चन और हम लोग को पूछता है कि रेड डाटा बुक जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो रेड डाटा बुक जो है यही IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक जो है ये IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन हम इसमें लिए हैं काफी चुन चुन कर क्वेश्चन लिए हैं जो कि आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, और उसका डिटेल में एनालिसिस इसी तरह चलता रहेगा। और हमारे वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा जो है ये तूफान मोचा का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये जो मोचा तूफान जो आया था बंगाल के खाड़ी में
इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यमन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? यमन देश के द्वारा किया गया। और इसकी राजधानी हम लोग देख लें, यमन देश की राजधानी जो है ये साना पड़ती है। अमन देश की राजधानी साना पड़ती है। और ये मोचा जो तूफान है, मोचा तूफान प्रभावित क्षेत्र जो हो गया, प्रभावित देश की, ये बांग्लादेश, म्यांमार और भारत, ये तीन, ये मोचा तूफान से प्रभावित क्षेत्र है, प्रभावित देश है। और मोचा को हम लोग मोखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मोखा भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतमाला परियोजना के तहत, ये जो भारतमाला परियोजना है के तहत किस राज्य के जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है? तो ये जोगी घोपा में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है। तो वह किस राज्य में है दोस्तों? तो यह जो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये असम में है। असम में है। तो हम लोग भारतमाला परियोजना के बारे में थोड़ा सा देख लें। भारतमाला परियोजना जो है ये क्या होता है? तो यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है जो नए राजमार्ग, नए राजमार्ग के साथ साथ जो जब जो राजमार्ग अधूरे हैं, अधूरे हैं, उसको भी उसको भी पूरा करना, ये भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है। तो भारतमाला परियोजना क्या है दोस्तों? यह एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। यह नए राजमार्ग के साथ साथ जो राजमार्ग अधूरे रह गए हैं, यानी कि जिनको अभी पूरा नहीं किया गया है, उसको भी पूरा करना, ये भारतमाला परियोजना के तहत, ये भारतमाला परियोजना के तहत आता है। अब हम लोग देख लेंगे इस योजना की जो शुरुआत है, इस योजना की जो शुरुआत है ये 2017 में की गई थी। कहाँ पर, कब की गई थी? 2017 में की गई थी। अब एक और चीज देख लेंगे, ये जो जोगी घोपा जो है, ये जोगी घोपा, जोगी घोपा जो है ये आसाम में, तो हम लोग समझ गए कि आसाम में है। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि आसाम के कौन से जिले में है? तो असम में एक जिला पड़ता है बंगाई गांव। बंगाई गांव जिला जो हो गया, ये असम के बंगाई गांव जिला में पड़ता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग प्रदान मरचा चावल को कौन से राज्य को किया गया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार राज्य को किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देख लें कि ये जो जीआई टैग है ये कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो यह वाणिज्य मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय विभाग के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इसी के द्वारा
दिया जाता है, वाणिज्य मंत्रालय विभाग के इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा दिया जाता है। और इसका ये जो जीआई टैग जो होता है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कितने वर्षों के लिए मिलता है। ये दोस्तों, इसका जो 10 वर्षों की एक तरह से समझिए एक वैलिडिटी होती है। ये जो किसी भी चीज को अगर जीआई टैग मिल गया तो उसका 10 वर्षों का वैलिडिटी होता है, यानी कि वैधता रहती है। अब हम लोग बिहार में देखेंगे तो बिहार में अब तक जो है यह 14 जीआई टैग मिल चुके हैं। 14 जीआई टैग जो हैं वह बिहार को मिल चुके हैं। तो वो जीआई टैग कौन कौन से 14 जीआई टैग है दोस्तों? तो पहला हो गया सिलाव खाजा। दूसरा हो गया मधुबनी पेंटिंग। तीसरा हो गया शाही लीची। शाही लीची। चौथा हो गया सुजीनी कढ़ाई। सुजीनी कढ़ाई। इसी में एक पांचवा हो जाता है सुजीनी कढ़ाई। सुजीनी कढ़ाई लोगो पांचवा हो गया। एक 6 नंबर जो होता है वो मगही पान हो गया। मगही पान को भी जीआई टैग मिला है। सातवां है सिक्की ग्रास। सिक्की ग्रास, इसको भी जीआई टैग मिला है। आठवां जो हो गया ये कतरनी चावल जो हो गया, इसको भी जीआई टैग मिला है। भागलपुर भागलपुर सिल्क। भागलपुर सिल्क को भी जीआई टैग मिला है। 10 नंबर जो हो गया भागलपुर जर्दालू आम। भागलपुर जर्दालू आम जो हो गया, इसको भी मिला है। 11 नंबर जो हो गया मिथिला मखाना। मिथिला मखाना। 12 नंबर जो हो गया वह हो गया पिपली वर। और 13 जो हो गया पिपली वर लोगो। यह जो 13 हो गया, और ये जो 14वां जो है जो मिला, यही 14वां जो लास्ट मिला है ये मरचा चावल जो है। मरचा चावल जो है, और कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये मरचा चावल कौन से जिले में पाई जाती है, बिहार के कौन से जिला में पाई जाती है। तो यह जो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण जो जिला है। पश्चिमी चंपारण जो जिला है, पश्चिमी चंपारण जिला में ये मरचा चावल का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन से बने हैं? तो ये अपने ही देश के क्रिकेटर विराट कोहली जो हो गए, ये आईपीएल में 7,000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं, सबसे पहले प्लेयर बन गए हैं। तो थोड़ा सा आईपीएल के बारे में भी हम लोग देख लें। आईपीएल 2023 के बारे में हम लोग देख लें तो इसका जो विजेता टीम जो रहा वह चेन्नई सुपर किंग जो रहा, इसका विजेता रहा। और इसका उप विजेता टीम जो रहा वह गुजरात टाइटन रहा। गुजरात टाइटन जो रहा इसका उप विजेता टीम रहा आईपीएल 2023 का। अब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे भी हम लोग देख लेंगे, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षा में वो भी पूछ लेता है। तो आईपीएल 2022 का पूछे तो विजेता टीम कौन सा हो गया? आईपीएल 2022 में विजेता टीम जो हो गया यह गुजरात टाइटंस। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइटंस लिखने में गलती हो गया। ये गुजरात टाइटंस जो हो गया यह विजेता टीम रहा, यानी कि विनर टीम जो हो गया गुजरात टाइटंस हो गया। और
उप विजेता टीम कौन सा हो गया? राजस्थान। राजस्थान रॉयल जो हो गया वो उप विजेता टीम आईपीएल 2022 का रहा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन के मारियोपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इसमें से कौन सी जो कौन सी इसमें जो ऑप्शन है इसमें सही है जिसने यह पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूगेनी मालोलेत्का जो है यह फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीती है। किसके लिए? तो यूक्रेन के मारियोपोल में आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए इनको फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर यूक्रेन के बारे में समझ लें। यूक्रेन की राजधानी दोस्तों कीव हो गई, और यहाँ के राष्ट्रपति जो हो गए वह जेलेंस्की जेलेंस्की जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो गए। और अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है जिसकी अभी तक समाप्ति की घोषणा नहीं हुई है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव हो गई, राष्ट्रपति जेलेंस्की हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात का नाम क्या है? तो सबसे शक्तिशाली चक्रवात जो ऑस्ट्रेलिया से टकराया है इस दशक में, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम इल्सा है। क्या है? इल्सा है। तो थोड़ा सा हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लें। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो हो गई वह कैनबेरा हो गई। कहाँ हो गई दोस्तों? कैनबेरा हो गई। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हो गए, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के जो हो गए वो कौन से हो गए? एंथोनी अल्बानीज। ये अभी फिलहाल में एकदम करंट में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं इस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन का फेज 2 का शिलान्यास किया है। तो कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों? तो वो नेपाल हो जाएगा। नेपाल और भारत में यह मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन फेज 2 का शिलान्यास अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? तो किसे बनाया है दोस्तों? तो यह जो मोनिका दास जो हो गई, इन्हीं को ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बिहार का स्टेट आइकॉन स्टेट आइकॉन मोनिका दास जी को बनाया है। तो अब हम लोग देख लें कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, और बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 40 है दोस्तों। राज्यसभा की जो सीट है वो 16 हो गए, और विधानसभा की जो सीट हो गई ये 243 सीट जो हो गई ये विधानसभा की हो गई। बिहार के सीएम जो हो गए नीतीश कुमार जी जो हो गए, यहाँ के सीएम हो गए। राज्यपाल हम लोग देख लें, राज्यपाल हो गए राजेंद्र विश्वनाथ
आर्लेकर जी, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी जो हैं बिहार के राज्यपाल हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बनी है? तो विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? तो यह बनी है, यह हरमनप्रीत कौर जो है, यह विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जो बनी है। ये कौन से खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेटर जो है यहाँ पर दिया ही है, ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने, यानी कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया? साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया, तो वो कौन सा मंत्रालय है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा साथी पोर्टल ऐप का और पोर्टल और मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया। तो ये जो साथी जो है, इसका केंद्रीय कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो है, भारत के जो कृषि मंत्री जो हैं, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं, उन्हीं के द्वारा ये योजना को लॉन्च किया गया। और कभी परीक्षा में पूछ दे कि साथी का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म हो गया सीड सीड ट्रेसेबिलिटी सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी इन्वेंटरी जो हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, जो हो गया ये साथी का फुल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब केरल जो है, ये जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वह राज्य जो है, वह हरियाणा हो गया। हरियाणा जो राज्य हो गया, ये 10,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो भारत में जो 2023 में राष्ट्रपति महोदय जो द्वारा ये पद्म पुरस्कार जो दिया गया, ये कभी पूछ ले क्वेश्चन में कि टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, तो ये टोटल 106 पद्म पुरस्कार 2023 में प्रदान किए गए हैं, जिसमें 6 पद्म विभूषण, 6 जो पुरस्कार है वो पद्म विभूषण, 9 जो पुरस्कार है वो पद्म भूषण, और 91 जो है ये पद्मश्री जो है, ये तीनों पुरस्कार 6, 9 और 91, इसका सही जवाब हो गया पद्म विभूषण कितना 6, पद्म भूषण कितना 9, पद्मश्री कितना 91, और इन तीनों को संयुक्त रूप से मिलाकर पद्म पुरस्कार बोला जाता है। और हम लोग इसको काउंट करेंगे तो 91, 900 और ये 6, 106। तो ये 106 टोटल पुरस्कार जो है, ये 2023 में राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, यानी कि एसएएफ, एसएएफ का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जो हो गया। मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है दोस्तों? ये पहली एयरलाइंस बनी है, यह एयर एशिया बनी है। कौन सी बनी है? एयर एशिया बनी है।
और एफ जो है ये कौन सा ईंधन है दोस्तों? तो यह जैव ईंधन है। यह जैव ईंधन है। इसका मुख्य कार्य जो है यह कार्बन रिडक्शन यानी कि कार्बन रिडक्शन सॉल्यूशन है। यानी कि कार्बन की मात्रा में कमी लाता है, कार्बन की मात्रा को कम करता है। ऐसे जो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा जयंती गुप्ता जो हो गई, इनको सर्वोच्च सम्मानित प्रतिष्ठित पुरस्कार स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कहाँ के? तो डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित जयंती गुप्ता जी को किया गया है। तो जयंती गुप्ता जी जो है इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों यूरीबेट्स, पॉलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है? तो ये जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह जो है 4 ट्रोजन क्षुद्र ग्रह, तो ये कौन से ग्रह के हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति ग्रह जो है इसी का ये चारों ट्रोजन क्षुद्र ग्रह हो गया। ओरस, ल्यूकस, पॉलीमेले और यूरीबेट्स, ये 4 ट्रोजन जो क्षुद्र ग्रह हो गए ये बृहस्पति को हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉम 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया दोस्तों? तो यह देहरादून में किया गया। देहरादून में किया गया। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो उत्तराखंड जो हो गए। उत्तराखंड जो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23। प्रलय के संबंध में प्रलय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रलय जो है यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नंबर 3, इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यानी कि कथन 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। तो ऑप्शन क्या क्या है? केवल 1 और 2, बी है 1 और 3, सी केवल 3 और डी 1 और 2 3। तो प्रलय जो है, प्रलय के बारे में यहाँ पर जो तीनों बातें कही गई हैं वो तीनों बातें 1 और 2 और 3 तीनों बातें सही हैं। तो प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल भी है, लंबी दूरी की सतह से सतह को मार करने वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो वो कौन सा राज्य सरकार है जो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का चालू किया है दोस्तों? तो यह जो उत्तर प्रदेश जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत ने चक्रवात मोचा से प्रभावित किस देश में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ये ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मोचा तूफान के प्रभावित क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। तो उसी में से ये 25 का जो ये म्यांमार जो हो गया, म्यांमार जिसे हम लोग पहले बर्मा भी कहते थे, तो बर्मा के म्यांमार जो है इसी में प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा जो है ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी। तो इसका सही जवाब म्यांमार हो जाए। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो इसका सही जवाब दुबई हो जाएगा। दुबई कहाँ स्थित है? तो ये यूएई में स्थित है। यानी कि इसी को हम लोग संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। और इसकी राजधानी जो हो गई ये अबू धाबी जो हो गई, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी हो गई। और ये जो दुबई जो है ये सबसे आबादी वाला शहर हो गया। कहाँ का? संयुक्त अरब अमीरात का सबसे सबसे आबादी वाला शहर कौन सा? दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग ने किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया है?
तो कौन सी पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया है 10 अप्रैल 2023 को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम आदमी पार्टी को यह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा 10 अप्रैल 2023 को मिला है। इसका एक हम लोग क्वेश्चन जो बन सकता है वो देख लेते हैं। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो कौन से हैं? तो ये अरविंद केजरीवाल जी जो हैं, जो अभी दिल्ली के सीएम भी हैं, यही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च पुरस्कार कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार दोस्तों? तो कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू के से सम्मानित किया है। तो वो कौन सा देश हो गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग समझ लें। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ हो गई दोस्तों? तो पोर्ट मोसम्बी जो हो गया, पोर्ट मोसम्बी जो हो गया, इसकी राजधानी हो गई कहाँ की? पापुआ न्यू गिनी की। आइए यहाँ के प्रधानमंत्री को भी हम लोग देख लें। तो पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कौन से हैं? तो ये जेम्स मारेप जी जो हैं, जेम्स मारेप यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए, कहाँ के? पापुआ न्यू गिनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस देश ने फतह नामक अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? तो वो कौन सा देश है जो फतह नामक स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान हो जाएगा। और यह जो फतह जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सी मिसाइल है? ये बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये सही से लिख देते हैं। ये बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइल है। और अगर पूछ दिया जाए कि ये ईरान में किसके द्वारा इसको विकसित किया गया, तो ये हो जाएगा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी गार्ड इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स द्वारा इसको विकसित किया गया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के द्वारा इसको विकसित किया गया। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? तो ये कौन सा राज्य हो गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। इसका सही जवाब ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी देश द्वारा की जाएगी? तो क्वाड 2024 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपना देश भारत में होगा। तो कभी ये पूछ ले, यहीं पर ये पूछ ले कि क्वाड 2023 कहाँ हुआ था, इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसकी मेजबानी जो हो गई ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्वाड में कितने सदस्य हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया पहला, दूसरा हो गया अपना भारत, तीसरा हो गया जापान और चौथा हो गया अमेरिका। ये क्वाड के चारों सदस्य हैं। क्वाड का जो फुल फॉर्म होता है, अगर क्वाड को हम लोग देखें क्या बोला जाता है, तो क्वाड्रिलैटरल
कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग, इसका फुल फॉर्म हो गया क्वाड का। इसको कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग भी कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पोर्टल को लॉन्च किया, जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। तो वह कौन सा पोर्टल है जिसको डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा इसको चालू किया गया? तो वह कौन सा पोर्टल है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा युवा पोर्टल जो है, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन ग्रेट पहल शुरू किया है? तो ये किसने किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा किया गया है। तो अब WHO के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लें। तो इसका जो मुख्यालय है, WHO का जो मुख्यालय है वह जेनेवा, जेनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना जो है वो 1948 में हुई थी, 1948 में हुई थी। और इसके जो अध्यक्ष जो हो गए यानी कि महानिदेशक जो अभी कौन से हैं? तो टेड्रोस, टेड्रोस एथनाम जो हो गए, इसके महानिदेशक हो गए। अब हम लोग देखेंगे विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक के बारे में हम लोग देखेंगे। तो विश्व बैंक का मुख्यालय जो हो गया, ये कहाँ पर है? ये वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर हो गया? वाशिंगटन डीसी। यह कहाँ पर? USA। ठीक है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष जो हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अजय पाल सिंह बंगा, अजय पाल सिंह बंगा जो हो गए, इसके अध्यक्ष हो गए किसके? विश्व बैंक के। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में भी देख लेंगे। तो इसकी जो अध्यक्ष जो है क्रिस्टलिना, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जी जो हैं, यहाँ की अध्यक्ष अभी वर्तमान में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी ही है। वाशिंगटन, ये हम लोग थोड़ा सा इसको रब कर लें। वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी जो है, इसका मुख्यालय इसका भी हो गया। यहाँ पर सॉरी, यहाँ भी हम गलती थोड़ा सा लिख दिए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वाशिंगटन डीसी जो हो गया, इसका मुख्यालय हो गया। तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि विश्व बैंक की जो स्थापना है वो कब किया गया था? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में की गई थी। तो ये 1944 में विश्व बैंक, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को
हम लोग IMF भी कहते हैं इसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इसका फुल फॉर्म हो गया। WHO का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब विश्व बैंक का तो वर्ल्ड बैंक हम लोग कहते ही हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन से बन गए हैं? तो माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन से बन गए हैं दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अर्जुन वाजपेयी जो हैं, ये पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ने वाले। तो अब इसका थोड़ा सा हम लोग ऊंचाई भी देख लेंगे। माउंट अन्नपूर्णा वन की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है? 8,091 8,091 मीटर जो है, 8,091 मीटर जो है इसकी ऊंचाई हो गई। अगर फीट में पूछे तो ये कितना हो जाएगा? 26,545 फीट जो हो गया, ये 26,545 है दोस्तों। तो इसको नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि अन्नपूर्णा वन का ये जो कहाँ पर है, तो ये दोस्तों नेपाल में पड़ता है। अन्नपूर्णा वन जो चोटी जो है, माउंट अन्नपूर्णा जो है, ये नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल का स्टोर कहाँ खोला गया? तो इसका सही जवाब मुंबई हो जाएगा। पहला स्टोर एप्पल का जो भारत में है, यह मुंबई में खोला गया है। एप्पल से हम लोग को थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देख लें कि अभी वर्तमान में एप्पल के CEO कौन से हैं? तो यह टीम कुक जो हैं यहाँ के वर्तमान, ये टीम कुक जो हैं एप्पल के वर्तमान CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो कौन कौन सा नॉर्थ ईस्ट का स्टेशन है जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच में ये नॉर्थ ईस्ट पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 37 देखेंगे। 37 है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में प्रथम पुरस्कार उड़ीसा के गंजम जिला को दिया गया। कौन से? गंजम जिला को दिया गया। तेलंगाना के भद्राड़ी कोठागुंडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि राज्य श्रेणी में मध्य प्रदेश और जिला के श्रेणी में उड़ीसा के गंजम जिला को, और ग्राम पंचायत श्रेणी में तेलंगाना के भद्राड़ी कोडागुड्डेम जिले के जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को दिया गया। तो ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के बारे में ये उपयुक्त सभी बातें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो कौन सा पूर्व क्रिकेटर है जिसको त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सौरव गांगुली जी को। सौरव गांगुली जी को ब्रांड एम्बेसडर, त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता? तो वो कौन सा देश है जो इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उरुग्वे जो है, इसने इटली को 1-0 से हराकर
1-0 से हराकर फीफा अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीत लिया था। और ये पूछ लिया जाए कि यह कहाँ पर आयोजित किया गया था, यह फीफा अंडर 20 जो है कहाँ पर आयोजित किया गया, ये कहाँ पर आयोजित किया गया दोस्तों, तो यह अर्जेंटीना में अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था फीफा अंडर 20 विश्व कप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना, ये सुख आश्रय योजना शुरुआत करने की घोषणा की गई है। तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश नाटो का 31वां सदस्य बन गया है दोस्तों, तो यह नाटो का 31वां सदस्य जो है ये फिनलैंड जो है, ये नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड बन गया है। इसका हम लोग मुख्यालय देख लें, नाटो का मुख्यालय कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो नाटो का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स ब्रुसेल्स जो बेल्जियम में पड़ता है, बेल्जियम में पड़ता है ब्रुसेल्स, ये नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। कभी कभी नाटो का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है, तो नाटो का फुल फॉर्म हो गया नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो हो गया, ये नाटो का फुल फॉर्म हो गया, और इसके जो मुख्यालय हो गया ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया। तो ये किसे पहनाया गया दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नंदिनी गुप्ता जी को फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया। अगर यहीं पर पूछ ले कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसे मिला, तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसे मिला था दोस्तों, तो यह सिन्नी सेठी जी, ये सिन्नी सेठी सिन्नी सेठी को ये फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब पहनाया गया था, यानी ताज पहनाया गया था। 2023 में ये हो गई नंदिनी गुप्ता जी हो गई, इनको पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है, यानी कि उस देश के संविधान को लिखित किया जाएगा, उसके लिए जनमत संग्रह को जीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उज्बेकिस्तान जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया उज्बेकिस्तान जो हो गया, इसका सही जवाब हो गया। आइए हम लोग थोड़ा सा उज्बेकिस्तान के बारे में हम लोग समझ लें। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये ताशकंद जो हो गया, ये उज्बेकिस्तान की राजधानी हो गई। और यहाँ के जो राष्ट्रपति जो हो गए, जो संग्रह गठित किए हैं, वह हैं शौकत मिर्जी शौकत मिर्जियोयेव जो है यहाँ के राष्ट्रपति हो गए उज्बेकिस्तान के। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान की जो राजधानी हो गई, यह अस्ताना हो गई। ये राजधानी है कहाँ की, कजाकिस्तान की। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, यानी कि राष्ट्रपति जो हैं,
अभी जो करंट में राष्ट्रपति हैं वो जोमार्ट टोकायो जोमार्ट टोकायो जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कहाँ के? कजाकिस्तान के। अब देख ले हम लोग तुर्कमेनिस्तान के, तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो हो गई यह अशगबत अशगबत जो हो गई, इसकी राजधानी हो गई। राष्ट्रपति जो हो गए, राष्ट्रपति जो तुर्कमेनिस्तान के हो गए वह सरदार बर्दी मुहाम मुहामेदोव सरदार बर्दी मुहामेदेव जो हो गए यहाँ के तुर्कमेनिस्तान के अभी करंट में राष्ट्रपति हैं। अब एक नेक्स्ट बच गया ये तजाकिस्तान बच गया। तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे हो गई, ये राजधानी जो हो गई ये दुशांबे हो गई तजाकिस्तान की। और यहाँ के राष्ट्रपति जो हो गए यह एमोमली एमोमली रहमान जो हो गए यहाँ के राष्ट्रपति हो गए। तो हम लोगों ने ये चारों जो देश है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये सांची जो हो गया शहर, इसको पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। कौन सा जवाब हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 45 हो गया। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? यानी कि बुजुर्गों को हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा बन गया है दोस्तों? तो यह जो मध्य प्रदेश जो हो गया यह इसका सही जवाब हो गया। यह हवाई यात्रा के द्वारा अपने बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों अग्नि जो 1 जो है, पहले नंबर तो ये मध्यम दूरी हो गई, मध्यम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल हो गई पहली, ये बैलिस्टिक मिसाइल मध्यम दूरी की। और दूसरा जो हो गया यह सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। कौन सा? तो ये अग्नि 1 जो हो गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सतह से सतह पर मार करने वाली यह मिसाइल अग्नि 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में स्थान पहला और स्थान दूसरा किसका है? यानी कि स्टील के मामले में नंबर 1 और 2 वह कौन सा इसमें देश है? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब चीन जो है ये प्रथम स्थान पर है और अपना देश जो भारत है ये दूसरे स्थान पर है। किसमें दोस्तों? तो यह स्टील के उत्पादन में ये पहला और दूसरा देश जो हो गया, पहला चीन दूसरा भारत अपना देश हो गया। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 49। तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही है? यानी कि जो तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए लोग जो हैं उसके लिए देश की पहली पुनर्वास कॉलोनी किस राज्य सरकार के द्वारा बनाई जा रही है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यह उड़ीसा के द्वारा बनाई जा रही है। यह उड़ीसा के द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और
आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और आज का सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो ये किसे प्रदान किया दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग के लिए दोस्तों, ये जो 51 क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसका जवाब आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। और आप लोग 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया, उसमें आप लोगों ने कितना करेक्ट किया और कितना रॉन्ग किया, यानी कितना सही और कितना गलत किया, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आशा आशा हम करते हैं कि आज का सेशन आप लोगों को काफी इंटरेक्टिव और काफी अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो हमारे चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और इस पर इसी तरह की करंट अफेयर और जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सारी क्लासेस धीरे धीरे सभी आते रहेंगी और वो काफी रोचक क्लासेस होंगी। और ये करंट अफेयर सीरीज का ये पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे जो चैनल जो है, हमारा चैनल एसके ग्लोबल क्लासेस पर इसका पार्ट 1 जिसमें 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पार्ट 2 उसमें भी 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो आप लोग उसको भी देख लें, जो कि आगामी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों।